नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ट्रैवल बाय सेलेस पर। पिछले व्लॉग में आपने गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग, अहिल्याबाई होलकर शिवालय तीर्थ कुंड और एलोरा की कुछ गुफाएं देखी थी। और आज के इस पार्ट 3 में हम एलोरा की बाकी सभी गुफाओं को एक्सप्लोर करेंगे और फिर यहीं से शुरू होगा मेरा सूरत तक का बस का सफर। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का यह सफर। तो चलिए, जो मेरे को एक्सप्लोर करना था, एक 16 नंबर की जो गुफा थी, जो मेन गुफा थी, मैंने आपको जैसा बताया था 34 गुफा ओपन है, लेकिन उसमें से जो मेन गुफा थी वो 34 थी, जिसमें हमारे महादेव जी के ज्योतिर्लिंग विराजमान थे। वो मैंने आपको पूरा बताया। अभी एक और गुफा की तरफ चलते हैं, एक और गुफा को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, ये दूसरा एक केव्स आया है, देखते हैं ये कितना नंबर का है। जो हमने पहले देखा वो 16 नंबर का था, ये है 17 नंबर का, गुफा नंबर 17। चलिए इसे देखते हैं। आप आते हो ना यहाँ पर तो चलने के लिए तैयार रहना, क्योंकि आपको चलना काफी पड़ेगा यहाँ पे। कुछ देखना है तो थोड़ा बहुत तो आपको चलना पड़ेगा। ये देखिए हमारे गणपति बप्पा, हाथ में लड्डू देखिए, और ऊपर रिद्धि सिद्धि। ये देखिए, मतलब आप सोचिए, देखिए कैसा बनाया है इसे, पत्थरों से काट के बनाया है। देखो एक जो एक एक बारीकी देखिए। अब आप सोचिए, पत्थरों को काट के बनाया है इसे, तो आप खुद सोचो भाई। मैं नहीं सोचूंगा, आप खुद सोचो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप खाली आप सोचो और इसको समझो कि इसे कैसे बनाया होगा। और नहीं समझ आए तो फिर आप यहाँ पे आना उस चीज को एहसास करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ आए तो आप खुद आना, इसे खुद स्पर्श करना, खुद देखना, अपने आंखों से देखोगे तब आपको बिलीव होगा कि ऐसा भी कुछ है। देखिए, पहले हमने 16 नंबर का देखा था और ये कुछ 17 नंबर का गुफा है। ये देखिए कुछ ऐसी गुफा है। पीछे से बनाया है पूरा पत्थरों से, और ट्रैकिंग शूज पहन के आइएगा, स्लीपर पहन के मत आइएगा, क्योंकि देखिए ऐसे थोड़े उबड़ खाबड़ भी है और ऐसे कुछ सीढ़ी वगैरह भी है, तो अगर शूज रहेगा तो बेटर रहेगा आपके लिए, चलने में आपको आसानी होगी। ये देखिए, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और दूसरी गुफा को एक्सप्लोर करते हैं। ये था 70 नंबर का गुफा, पहले हमने 16 देखा था, ये 70। अभी आगे की तरफ चलते हैं, हम आगे दिखाते हैं आपको। मे भी आगे शायद 18 नंबर होगा, देखते हैं जितना कवर होगा उतना कवर करता हूँ, फिर लंच के लिए निकलेंगे। तो साथ में बनी रहिए। और ये बाहर का नजारा देखिए भाई, चारों तरफ ग्रीनी,
चारों तरफ ग्रीनी, और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये देखिए, ये है हमारा 18 नंबर का गुफा। तो चलिए गाइस, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ 18 नंबर की गुफा है। देख ले, यहाँ पे भी एक ज्योतिर्लिंग है। मैंने आपको कहा ना, ये सिर्फ एक गुफा नहीं है, इसका हर एक गुफा है ना, वो एक कहानी आपको बताएगा, एक कहानी आपको दिखाता है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो हर एक गुफा कुछ ना कुछ कहता है आपसे, हर धर्म के बारे में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो। हर धर्म के देवी देवता है यहाँ पे अलग अलग गुफाओं में। तो चलिए, हमने ये 18 नंबर का गुफा अभी देखा था, अभी मैं आपको 90 नंबर की गुफा लेके चलता हूँ। तो ये जो बाकी की जो गुफा है ना, वो थोड़े छोटे छोटे गुफा है। जो मैंने मेन गुफा थी 16 नंबर की ना, वो काफी बड़ा था, वो मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए, ये है 19A। ये देखिए कुछ पिलर स्तंभ बने हुए हैं, देखिए स्तंभ पे पूरा टिका हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 स्तंभ है, और आगे हमारे महादेव जी। तो चलिए, अभी आगे की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। ये था 19A। अभी मैं आगे की तरफ आपको लेके चलता हूँ एक और गुफा की तरफ। तो आप थक भी जाओगे तो यहाँ पे बैठने के लिए भी देखिए काफी सुविधा है। आप आओ, थको, बैठो, आराम करो, फिर वापस से चलो एक्सप्लोर करो। ये है 19 नंबर। इससे पहले जो मैंने बताया था वो 19A था, और ये है 19, जो कि काफी बड़ा लग रहा है। देखिए ये 19 नंबर है। और ये 20 नंबर। तो चलिए, ये एक थोड़ा गुफा मुझे बड़ा लग रहा है, इसको मैं आपको बताता हूँ अंदर जाके, जो कि गुफा नंबर है 21। चलिए, इस गुफा को मैं ऊपर से एक्सप्लोर करके बताता हूँ आपको। नंदी महाराज करके बैठे, वहां पे हमारे महादेव। देखिए भाई साहब, आप आओ देखने के लिए। ये देखिए, ये ज्योतिर्लिंग। और ये देखिए, सोचिए इतना पुराना है, इसलिए थोड़ा बहुत टूट गया है, लेकिन जब ये बना होगा तब कैसा दिख रहा होगा, खाली इसको सोच के देखिए। भाई साहब, अद्भुत अद्भुत। इसीलिए इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। भाई एक नंबर। ये देखिए हमारे नंदी महाराज, है ना, हमारे नंदी महाराज शिव जी की तरफ देखते हुए। ये हमारे नंदी महाराज, और ये हमारे शिव जी, हमारे शिव जी की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और ये नंदी महाराज। मुझे एक्चुअल में क्या है ना, सिर्फ मुझे इसे एक ही दिन में एक्सप्लोर करना था, मेरे पास टाइम नहीं है इसके लिए। अदरवाइज अगर मेरे पास 2 दिन होता तो मैं एक दिन मंदिर में और उसके जो आजू बाजू जो मंदिर वो भी एक्सप्लोर करता, और दूसरे दिन में खाली पूरा दिन ये एलोरा केव के लिए रखता। मतलब आधा दिन तो इसमें लग ही जाता मुझे, अगर मैं पूरा एक्सप्लोर करता तो। बट ठीक है, क्या है कि नौकरी पेशा वाले आदमी, हमें छुट्टी नहीं मिलती है, एक दिन की छुट्टी मिली है, तो एक दिन के अंदर मुझे इसे पूरा एक्सप्लोर करना था, महादेव जी के दर्शन भी करने थे। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्हें छुट्टी नहीं मिलती है, जिनके पास एक ही दिन का टाइम होता है,
तो उनके लिए ब्लॉग ज्यादा फायदेमंद रहेगा कि आप एक दिन में ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे कर सकते हो और उसके साथ साथ में अपना इलाकों को भी कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। कि जिसके पास छुट्टी नहीं रहता है, जिसे एक ही दिन की छुट्टी मिलती है, कई लोग ऐसे नौकरी पेशा वाले लोग हैं जिसे छुट्टी नहीं मिलती है, एक ही दिन छुट्टी मिलती है, वीक ऑफ मिलता है, तो उनके लिए ब्लॉग और फायदेमंद रहेगा कि आप आओ, एक दिन के अंदर भी आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हो और इस इलाके को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो रिकमेंडेड है, आप आइए, एक दिन में भी आराम से ये चीज आप कर सकते हो। क्योंकि मुझे भी सिर्फ एक ही दिन थी, एक ही वीक ऑफ मिला है, तो एक ही दिन के वीक ऑफ में मैं रात को निकला था और सुबह इधर पहुंच के शाम को रिटर्न निकलूंगा और रात को अपनी सिटी और दूसरे दिन अपने काम धंधे में लग जाइए। चलिए आगे की तरफ चलते और आगे की तरफ आपको लेके चलता हूँ और भी केव्स बताता हूँ आपको। ये जो केव्स था ये था 21 नंबर का केव्स था। अभी इसके आगे भी आपको मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। और अभी टाइम की बात करूँ तो टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, 1:10 हो रहा है। तो आधा घंटा और मैं आपको यहाँ पे एक और गुफा एक्सप्लोर करता हूँ और उसके बाद फिर मैं निकलूंगा लंच वगैरह करने के लिए। लंच वगैरह करके फिर मैं वापस से रिटर्न जाने के लिए जाऊंगा और मैं आपको बताता हूँ कि वहां पे मैं रिटर्न कैसे जाने वाला हूँ। ये चीज मैं आपको यहाँ से जब वापस चलूंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा, टिकट वगैरह और मैं कैसे जाने वाला हूँ वो भी सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं आपके लिए एक और गुफा एक्सप्लोर करता हूँ और ये है गुफा नंबर 22। आप सोचिए ऐसे मतलब 100 गुफाएं है, 100 में से 34 गुफा ओपन रखी है। तो 34 में भी आपको एक्सप्लोर करते करते कम से कम अगर आप पैदल चल के जाओगे और हर एक चीज बारीकी से देखोगे ना तो आपको पूरा दिन तो लग ही जाएगा। ये देखिए अगेन हमारे नंदी महाराज और अंदर शिव जी और ये कला हमारी भारतीय संस्कृति। तो ये देखिए ये है केव नंबर 23 और ये भी देखिए काफी बड़ा है। यहाँ पे उनको सीढ़ी जैसा बना रखा है ऊपर जाने के लिए। तो चलिए ऊपर चलते हैं, आपको मैं ऊपर भी बताता हूँ। ये है केव नंबर 23। देखिए सीढ़ी जैसा कुछ है, लकड़े का सीढ़ी इन्होंने पत्थर पे बना रखा ऊपर चढ़ने के लिए और ये कुछ फॉरेनर भी है। चलिए चलते हैं ऊपर। ये जो नीचे था ना वो था 23 और ये है ऊपर 24। ये भी ये 24, ये 24 के हो। चलिए चलते हैं अंदर, आपको बताता हूँ। देखिए कितनी शांत, ये हमारा ये जो गुफाएं है ना, एक्चुअली में इन गुफाओं में जो हमारे जो धर्म गुरु जी रहते थे, जो गुरु जी वगैरह रहते थे, वो लोग यहाँ पे बैठ के गुफाओं के अंदर अपना ध्यान भी करते थे, तपस्या करते थे इन गुफाओं में बैठ के। क्योंकि अंदर एकदम सा ठंडा लगता है, बाहर इतनी गर्मी है, बाहर एटमोस्फेयर ऐसा है, लेकिन अंदर गुफा में अगर आप जाओगे ना तो आपको थोड़ा भी गर्मी का महसूस नहीं हो रहा है, एकदम ठंडा लग रहा है। तो आप देखिए ये कुछ बाहर का है, देखो। तो इसीलिए हमारे जो गुरु जी रहते थे, जो धर्म गुरु जी रहते थे, हमारे पुराने आचार्य जी जो रहते थे, वो लोग इन गुफाओं में बैठ के तपस्या करते थे और ध्यान लगाते थे इन गुफाओं में बैठ के। चलिए ये था 24। अभी क्या करूँ, आपको आगे लेके चलूं? टाइम हो रहा है अभी थोड़ा 15-20 मिनट का टाइम है, लेकिन अभी लंच भी करना है। चलते हैं क्या? चलिए एक और गुफा दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर रिटर्न चलते हैं, ठीक है। चलिए एक लास्ट गुफा, अगर आप आ रहे हो, आपके पास टाइम है, देन आप पूरा कवर करो उसको। बट मेरे पास अभी फिलहाल टाइम नहीं है, इसीलिए मैं आपको जितना हो सके उतना मैंने आपको बताया और मैंने आपको बता भी दिया कि आप कैसे आओगे। और जो मेन गुफा है वो मैंने आपको एक्सप्लोर करके बताया कि जो 16 नंबर का जो गुफा है ना वो मेन है। तो वो मेन था,
जिसका एक छवि है ना, अपने जो नोट है, हमारे पास जो नोट होती है, वो नोट के अंदर भी उसकी एक फोटो है। जो 20 रुपीज की जो हमारी पुरानी नोट आती थी ना, उसके अंदर एक फोटो आती है, जो 16 नंबर की जो गुफा थी ना, उसकी। चलिए, 24 नंबर की गुफा थी एक्सप्लोर की, एक गुफा और उसके बाद रिटर्न। और रिटर्न में फिर मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे जाने वाला हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है, आप 2 दिन की ट्रिप पर आ रहे हो यहाँ पर, तो एक दिन आप मंदिर के आराम से दर्शन कर लीजिए, और आजू बाजू जो मंदिर है उन सब चीज के दर्शन कर लीजिए। और उसके बाद दूसरा जो दिन है, दूसरा दिन आप केव में आइए, और इसी जो 34 गुफा है उसको आप एक्सप्लोर करिए, तो और बेटर रहेगा। पूरा दिन है आपके पास, इसको एक्सप्लोर कर सकते हो आप। देखिए, मे बी ये शायद 25 नंबर की गुफा होगी, 24 तक ही थी, ये 25 होगी शायद। चलता हूँ, देखता हूँ मैं। ये भी देखिए, ये भी काफी बड़ा है, काफी बड़ा है ये। देखिए, काफी बड़ा गुफा है ये कितना नंबर है? ये है 25। जी हाँ, ये है 25 नंबर का गुफा। और उसके सामने देखिए ये नजारा है। तो चलिए, ये 25 नंबर की गुफा को अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये 25 नंबर, अगर आपके भी है ना, तो भी आप आराम से यहाँ पे विजिट कर सकते हो। ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो जाएंगे, और साथ में इलोरा केव्स को भी आप आराम से देख सकते हो। बस शर्त है कि आप चालू डेज में आइए, चालू दिन में आइए। शनिवार या रविवार, या ऐसा कोई त्योहार हो, सावन का त्योहार, ऐसा कुछ हो तो मत आइए, क्योंकि उस समय क्या होता है कि मंदिर में भीड़ ज्यादा होती है। जैसे देखिए, मैं मॉर्निंग में आया था, तो मैंने करीबन 10 सवा 10 बजे के करीबन मैं लाइन में लगा था। तो 10 सवा 10 बज रहा, हाँ शायद 10 सवा 10 बज रहा था, तब मैं लाइन में लगा था, और मुश्किल से आधा पौना घंटा हुआ होगा। आधे पौने घंटे में तो मुझे आराम से दर्शन हो गए थे। बट यही चीज अगर मैं रविवार या शनिवार या सावन के महीने में, या फिर ऐसे कोई महीने में आता, तो कुछ त्योहार में, फेस्टिवल में आता, तो मे भी वो शायद लाइन 3 4 घंटे भी लग जाते हैं। और सावन के महीने में या फिर ऐसा कोई डेज रहता है, तो उसमें तो 5 6 घंटे लग जाते हैं। बाकी नॉर्मल डेज में देखिए, आज चालू डेज था, तो आधे पौने घंटे में दर्शन भी हो गए। और उसको एक्सप्लोर करने के बाद फिर मैं आपको कुंड के भी मैंने बताया, और कुंड के बाद अभी फिलहाल मैं एलोरा को भी आपको, एलोरा केव्स भी आपको बता रहा हूँ, और फिर यहाँ से निकलेंगे। चलिए, ये फाइनल मैंने बताया। और आप आइएगा तो इसके आगे भी देखिए वो गुफा है, ऐसे लाइन से आपको गुफा मिलेगी। ये 25 नंबर था, ये 25 नंबर है, तो ये 25 नंबर है। और इसके आगे आप जैसे जैसे जाओगे, आपको 34 तक गुफा आपको देखने को मिलेगी। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि करीबन 100 गुफाएं हैं, लेकिन उसमें से 34 जो गुफा है ना, 34 गुफा गवर्नमेंट ने ओपन रखी है लोगों, विजिटर के लिए। मतलब लोग उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप आइएगा, टाइम निकाल के आइएगा, और उस चीज को देखिएगा। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो 1 डे भी इनफ है। आप 1 डे में भी आप दोनों एक्सप्लोर कर सकते हो। बस चालू दिन में आइएगा, किसी त्योहार में मत आइएगा, और शनि रविवार को मत आइएगा, क्योंकि शनि रविवार को मंदिर में भी थोड़ा सा रश होता है। तो आप वहां से जितना जल्दी फ्री हो गए मंदिर में, मतलब दर्शन हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे टाइम दे सकोगे ऐसा। बाकी अगर आपको खाली सिर्फ मंदिर ही एक्सप्लोर करना है, तो आप तो एक दिन में आराम से ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपके हो जाएंगे, और वापस से रिटर्न ट्रेन, बस, टैक्सी या जैसे भी आप आए हो, जो सुविधा के अनुसार आप जा सकते हो अपने जगह पे। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से मैं खत्म करता हूँ, और केव्स की जर्नी, एलोरा केव्स यहाँ पे एक्सप्लोर पूरा हुआ। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा रिटर्न, रिटर्न कैसे जाने वाला हूँ वो मैं बताऊंगा। और लंच करते हैं, लंच करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे जाने वाला हूँ, और किस रूट से जाने वाला हूँ, और कौन से व्हीकल से जाने वाला हूँ, सॉरी कौन से रूट से और कैसे जाने वाला हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो रिटर्न चलते हैं, और रिटर्न चलते चलते आपसे बातें भी करता हूँ, आपको बताता भी हूँ। ठीक है, चलिए अब निकलते हैं। अरे ये देख लो, ये एक्चुअली मैं चेक कर रहा था कि माइक डिस्कनेक्ट नहीं हो गया है, लेकिन कनेक्ट है।
क्या कि कई बार यूज नहीं करो तो माइक ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है 10-15 मिनट के बाद। मुझे लगा वापस से मैं बोल रहा हूँ और पता चले माइक डिस्कनेक्ट ही है, इसके लिए तो कनेक्ट था, माइक कनेक्ट है। तो चलिए ये अभी चलते हैं वापस, 5-10 मिनट आराम करना था, आराम कर लिए। एक छोटा सा काम था, वो काम भी मोबाइल में खत्म कर दिया। अब चलते ही रिटर्न। तो मैंने आपको बताया था 25 केस तक, मैंने आपको बताया 16 नंबर से स्टार्ट किया था, 25 नंबर तक मैंने बताया, और आपको ये भी बताया कि 16 नंबर का जो है वो मेन है। ठीक है, तो आप आइएगा तो जरूर इसको देखिएगा। और अभी हम रिटर्न चलते हैं और लंच करते हैं, देखते हैं लंच में हमें क्या मिलता है बाहर, कुछ हल्का फुल्का सा खाएंगे। की थी और ये केव्स, और जस्ट एंट्री के बाजू में ये एग्जिट। तो यहाँ से एग्जिट है, ये टिकट आपको संभाल के रखना है। ये एग्जिट के टाइम पे वापस से वो चीज देखेंगे, तो वापस से देखेंगे वो चीज टिकट। चलिए इनको दिखाते हैं और एग्जिट लेते हैं। चलिए तो ये कुछ एग्जिट हुआ हमारा, वहां से एंट्री, वहां से एंट्री और यहाँ से एग्जिट। ठीक है, तो आपको टिकट थोड़ा सा संभाल के रखना, आप जब तक आप बाहर नहीं निकल सकते, एग्जिट नहीं करोगे तब तक टिकट संभाल के रखना। वैसे इशू में तो क्या ही होगा, आपने एंट्री किया है तो विथआउट टिकट तो आपको एंट्री करने नहीं देंगे वो, बट फिर भी कुछ मगजमारी हो उससे बेटर है आप टिकट संभाल के रखिए, फिर बाद में एग्जिट में दिखा के वापस से आप बाहर निकलिए तो बेटर रहेगा। संभाल के रखिए, ठीक है, एक ही पर्ची तो है, जेब में रख लीजिए, क्या संभालना उसमें। ठीक है, तो चलिए ये एग्जिट, और लंच के लिए देखते हैं बाहर। तो काफी सारी मैंने देखी थी, होटल्स भी थे और ढाबे टाइप के भी थे। तो चलते कुछ हल्का फुल्का सा खाते हैं और नींबू पानी पीते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा एनर्जी आएगा, नींबू पानी पीते, थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो गया है, चेहरे पे से आपको पता चल रहा होगा एनर्जी थोड़ा डाउन हो गया है। क्या है कि इतना यार मेरी चलने की आदत नहीं है दोस्तों, लेकिन क्या है कि अब आदत गिरानी पड़ेगी। अब ट्रैवल ब्लॉग शूट करना है तो चलना तो पड़ेगा भाई, आदत गिरानी पड़ेगी चलने की। सही है ना, कोई बात नहीं यार, करेंगे, उसमें क्या है, चलेंगे, सुबह सुबह दौड़ने जाएंगे, चलेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी चलते हैं, नींबू पानी पीते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेशन करेगा, मुझे इस टाइप के ट्रैवल ब्लॉग बनाने के लिए। और ये ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ कि अगर आपको कैसे यहाँ पे आ सकते हो, कैसे आप इस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो, तो ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। इस तरह के ब्लॉग मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। कुछ 2 ब्लॉग मैंने अभी तक बनाए हैं, दोनों ब्लॉग में मैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग एक्सप्लोर किया और दूसरे में मैंने भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग, और इसके साथ साथ मैं एलोरा केव्स भी मैंने आपको अभी एक्सप्लोर करके बताया। तो प्लीज मेरे वीडियो को प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत जरूरी है अभी। ठीक है, तो चलिए, अब पेट पूजा हो गया और ज्यादा हैवी नहीं था तो डोसा खाया मैंने, थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा छोड़ दिया मैंने, क्योंकि ज्यादा मुझे इतना जर्नी में इतना मुझे पता नहीं है खाना, तो मैंने ज्यादा थोड़ा बहुत डोसा खाया। और अभी बस का इंतजार कर रहे हैं कि एलोरा केव से, और जस्ट इसके बाहर ही यहाँ से बस हमें आएगी, यहाँ से मिलेगी बस 42 नंबर की बस, यहाँ से हर 15-20 मिनट में, आधे घंटे में आती जाती रहती है। तो वही बस मिलेगी यहाँ पे। मैंने पूछा और 2-3 लोगों को पूछा, उन्होंने कहा आप यहाँ पे ही रहो, यहाँ से ही बस जाएगी, आपको खाली उसे रोकना है, 42 नंबर की बस जो रहेगी उसे। तो चलिए देखेंगे।
मिल गया। जस्ट 10-15 मिनट मुझे वेट करना पड़ा, 10-15 मिनट में ही मुझे बस मिल गया। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे सेंट्रल बस स्टेशन, और वहां से फिर मैं आगे आपको बताऊंगा आगे का जर्नी क्या रहने वाला है। जी फिलहाल ये देखिए बस इस टाइप का है कुछ, जैसे जो बस में हम गए थे ना उसी बस है, 42 नंबर की बस। हर 15-20 मिनट में आपको यहाँ से आती जाती रहेगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे जस्ट आपको इलेवन के बाहर खड़ा रहना है, आपको 10-15 मिनट में बस मिल जाएगी। तो मुझे भी 10 मिनट, मैं मुश्किल से 10 मिनट खड़ा रहा। मैं जैसे लंच करके बाहर निकला, आपसे मैंने बात की, उसके बाद 10 मिनट में खड़ा रहा और मुझे तुरंत वहाँ पे बस मिल गई, ठीक है। तो ये कुछ बस है, और ये बाहर का नज़ारा। हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ छत्रपति संभाजीनगर बस स्टेशन पर हूँ। आपने देखा था कि मैं वहां से बस पकड़ा था सेंट्रल बस से, सॉरी वहां से मैंने बस पकड़ा था एलेरा केव से सेंट्रल बस स्टेशन के लिए। तो सेंट्रल बस स्टेशन पे वहां पे हमको उतार दिया। वहां से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 100 मीटर की दूरी पर ही संभाजीनगर बस स्टेशन है, छत्रपति संभाजीनगर बस स्टेशन है। तो हम जाने वाले हैं बस के थ्रू जाने वाले हैं, जी हाँ। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि मैं कुछ ट्रेन से नहीं जाऊंगा, कि मैं किसी और गाड़ी से जाने वाला हूँ, जी हाँ। तो मैं ट्रेन से नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि वीक में वहां से सिर्फ एक ही ट्रेन आती है सूरत से यहाँ के लिए, ठीक है। तो अभी जाने वाली ट्रेन तो हो नहीं पा रही थी, तो मैंने बस के थ्रू बुक किया। तो बस जो है, बस हमारा 5:15 बजे का बस है, 5:15 बजे का बस है, 5:30 बजे यहाँ से डिपार्ट होगा, जो कि मुझे सूरत में रात को करीबन 2-2:15 बजे के करीब मुझे ड्रॉप आउट कर देगा, ठीक है, अगले अगले दिन सुबह में, ताकि अपने जॉब पर जा सको। तो इस हिसाब से मैंने ये बस चूज किया। वैसे आपको अगर डायरेक्ट सूरत से भी बस, अगर आपको यहाँ पर आना है बस के थ्रू, तो सूरत से 2 बस निकलती है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, जो कि आपको सीधा यहाँ पे छत्रपति संभाजीनगर बस स्टेशन पे आपको छोड़ती है। और यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस है ज्योतिर्लिंग का। तो अब यहाँ से ऑटो टैक्सी वगैरह या लोकल बस जो मैंने आपको बताया था जिसके थ्रू मैं गया था, उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। तो मैंने यही किया, मैंने ये ट्राई किया कि आने के टाइम पे मैंने ट्रेन बुक किया, ताकि अगर लोगों को आना हो तो आप सूरत से ट्रेन के थ्रू आ सकते हो। और यहाँ से जाने के लिए आपको 2 ऑप्शन है बस के थ्रू। तो बस 2 बार जाती है, एक मॉर्निंग का बस है और एक इवनिंग का बस है। तो मॉर्निंग का बस तो मैं पकड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने इवनिंग का बस लेके आया। 5:30 बजे का बस है, 5:15 बजे के करीबन यहाँ पे स्टेशन पे लगेगी, उसके बाद हम बैठेंगे। तो अभी जो टाइम हो रहा है, करीबन हो रहा है 4:30 जैसा बज रहा है, सॉरी 4:30 नहीं, 4:15, हाँ 4:15 जैसा कुछ हो रहा है टाइम। तो अभी आधा पौना घंटा है, तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, चाय वगैरह पीते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं, तब तक हमारी बस लग जाएगी। तो फिर उसके बाद हम निकलेंगे। और टिकट फेयर की बात करूँ तो मैंने जो टिकट बुक की है ना, ये स्लीपर की बुक की है मैंने, ठीक है। और ये मैंने ऑनलाइन बुक की है, MSRTC की वेबसाइट पे से आपको ऑनलाइन बुक कर सकते हो, और ऑफलाइन भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे भी आके उसको ऑफलाइन भी बुक करवा सकते हो। बट मैंने रिफर किया कि मैंने ऑनलाइन ही टिकट बुक कर दिया था। MSRTC की वेबसाइट में आप जाओगे ना, तो वहाँ पे आप डालोगे छत्रपति संभाजी नगर से सूरत के लिए, तो आपको 2 बस दिखा देगी, एक मॉर्निंग की बस दिखेगी और एक इवनिंग की बस दिखेगी। तो आप जैसे इवनिंग की सिलेक्ट करोगे, तो आपको उसमें 2 सीटिंग भी दिखेगा और स्लीपर भी दिखेगा। तो मैंने जो सिलेक्ट किया है वो मैंने स्लीपर सिलेक्ट किया है, अपर बस में स्लीपर है। ये देखिए अपनी जो गाड़ी आने वाली है ना, इधर प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे आएगी, सूरत अहमदाबाद, ठीक है। और ये कुछ बाहर का नजारा है, छत्रपति संभाजीनगर बस स्टेशन। लोकल बस आपको काफी सारी मिलेगी हर जगह के लिए, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म नंबर है। तो अपनी जो बस आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे ही आने वाली है, लेकिन अभी टाइम है, अभी आधा पौना घंटा टाइम है, तो यहाँ पे ही आने वाली है अपनी बस। तो वेट करते, थोड़ी देर आराम करते, उसके बाद जब अपनी बस आती है तो फिर मैं वापस आपको मिलता हूँ, ठीक है। तो चलिए, हम बस में बैठ गए, काफी इंतजार करना पड़ा, 10-1 मिनट जैसा कुछ बस लेट आया है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। और ये बस का कुछ है, देखिए इस पे अपर बर्थ, यहाँ पे 2 सीट है और यहाँ पे सिंगल। तो मैंने यहाँ पे सिंगल बुक किया था, यहाँ पे स्टैंड वगैरह सामान रखने के लिए, शूज रखने के लिए, पानी की बोतल रखने के लिए। और ठीक है, नॉन एसी है, अभी खिड़की खोल देंगे तो हवा लगना शुरू हो जाएगा। और नीचे देखिए सिटिंग एरिया है, नीचे सिटिंग एरिया है और ऊपर स्लीपर एरिया है। अब आके भी यहाँ पे बुक कर सकते हो ऑफलाइन, देखिए अभी भी खाली है,
आ सकते हो आराम से, ऑफलाइन भी बुक कर सकते हो। और ये यहाँ से निकलते हुए और भी 2-3 जगह से कस्टमर मतलब अपना पैसेंजर को पिकअप करेगी, और सूरत होते हुए फिर अहमदाबाद, और बीच में बड़ौदा और अंकलेश्वर बहुत कुछ आएगा, तो वहाँ पे ड्रॉप करते हुए निकलेगी। ये कुछ बस है, इसका कुछ चार्ज जो मुझे पड़ा है कुछ 800 समथिंग कुछ पड़ा है मुझे, और 2 बजे का दिखा रहा है कि 2 बजे तक सूरत स्टेशन पहुंचा देगी। बाकी फिर देखते हैं, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे। MSRTC की वेबसाइट से मैंने ऑनलाइन ही बुक किया था। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाह सकते हो तो आप ऑफलाइन भी आके यहाँ से 5:30 बजे है, और 11 नंबर का जो प्लेटफॉर्म है 11:30, आपने 5:30 बजे का जो बस है और 11 नंबर का प्लेटफॉर्म है, एग्जैक्ट 5:30 बजे आती है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। और उसमें आपको लिखा भी रहेगा कि छत्रपति संभाजी नगर से अहमदाबाद, तो बस आपको उसी में बैठना है, और बीच में फिर आपको उसमें कभी भी अपना डिपार्ट के तो कई सारे आपको सॉरी मतलब आपको जहाँ पे उतरना है उसका आपको जब टिकट बुक करोगे ना, तो उसमें काफी सारे ऑप्शन आएंगे आपको जहाँ पे भी उतरना हो, तो वो आप पॉइंट सिलेक्ट करके उस हिसाब से रेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल बस चलेगी, निकलती है अभी थोड़ी देर में, और हम भी थोड़ी देर आराम करते हैं, और अगर कहीं पे बस रुकती है कहीं होटल वगैरह पे तो फिर मैं आपको उतर के वीडियो बताऊंगा। और फिलहाल अभी ये है थोड़ा कांच अभी थोड़ा क्लीन नहीं है, साफ नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों हो रहा है 10:40 पे, और अभी यहाँ पे कुछ बस वाले ने एक ढाबे टाइप पे यहाँ पे कुछ रोका है खाने वाने के लिए, तो चलते हैं, मैं भी कुछ देखता हूँ, कुछ हल्का फुल्का सा कुछ खाऊंगा, ज़्यादा कुछ इतना हैवी तो खाना नहीं है, तो थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगा। और ये कुछ अभी नज़ारा है बाहर का, ढाबे के बाहर का, ये रोड का, ये हाईवे पे कोई ढाबा है, वहाँ पे गाड़ी रोका है, आधे घंटे जैसा कुछ रुकेगा यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, खाना हो गया अपना, सादा सिंपल सा एक मग मठ की सब्जी मैंने मंगाई थी और 2 रोटी, और साथ में ये नींबू पानी। तो चलिए खाना हो गया अपना, चलते हैं बस में बैठते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं और सो जाते हैं। ऐसा भी अभी टाइम है, अब ज़्यादा बस रुकने वाला है नहीं, कहीं पर अगर किसी का कुछ स्टॉप होगा तो ही रुकेगा, अदरवाइज रुकेगा नहीं। तो ये है कुछ बाहर का, देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, फिर एक बार अगर मैं बस में बैठ गया तो फिर कहाँ उतरूँगा, फिर एक बार आपको बाहर से बता दे रहा हूँ, उस टाइप का कुछ है। खाने की बात करूँ तो ठीक है, मतलब 120 रुपये का मुझे दिया सब्जी और 2 रोटी, लेकिन रोटी में एकदम थोड़ी कड़क कड़क रोटी थी, तो उतना मज़ा नहीं था रोटी में, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं, 2 रोटी खा लिया, पेट भर गया। बाकी नींबू पानी है, थोड़ा बहुत पी लेंगे, फिर बाद में रात में तो पहुँच ही जाएंगे, 2-2:30 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे अपने घर पे उधर सूरत में। तो दोस्तों, एलोरा की यह अद्भुत गुफाएं और गणेश्वर ज्योतिर्लिंग और सूरत तक का यह सफर यही खत्म होता है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए सफर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।